एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी एस्पिरेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं। सो अगर आपने रीट इंग्लिश लैंग्वेज 2 लिया है या एज अ लैंग्वेज 1 लिया है, तो आप सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस सेशन में हम बेसिक साउंड्स एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए फिर इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार के मॉक टेस्ट लगाने हैं तो अब आप मेरी एंड्रॉइड ऐप पर जा करके मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं इस लास्ट टाइम पे। अभी आपके पास विद इन 40 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो अभी भी अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो लैंग्वेज 2 के लिए, तो आप मेरी एंड्रॉइड ऐप से जा करके टेस्ट सीरीज को बहुत ही मिनिमम प्राइस में अभी आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी जो है वो आपकी 6 मंथ्स की होगी। आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेगा कंप्लीट फुल लेंथ, ठीक है, जहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न के आधार पे जो मॉक टेस्ट होता है। इसके अलावा टॉपिक वाइज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपका सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक लाइव सेशन आपका हुआ करेगा वीक में, जहां पर आप अपने डाउट्स को भी लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको एक मॉक टेस्ट के अंदर मिलने वाली है रीट के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट को अवेल करना चाहते हो तो जरूर करना, बिकॉज जो अभी डिस्काउंट है वो अभी केवल 3 दिन के लिए ही यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। आज ही टेस्ट को लॉन्च किया गया है। तो आप मेरी एंड्रॉइड ऐप पे जा करके, यहाँ एंड्रॉइड ऐप का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज जरूर लेना। बिकॉज गाइज ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको केवल 199 रुपीज में अभी मिलेगा, ठीक है। तो 299 का टेस्ट ये 3 दिन बाद आपको अभी दिखेगा, लेकिन अभी इस पर ऑफ कर दिया गया है। ये जो आपका 199 का प्राइस है ये केवल और केवल आपका 9 से 12 जून के लिए है। तो जरूर इस ऑफर को आप सभी लोग अवेल करना गाइस। 199 में तो मतलब क्या ही होता है ना, आपको 199 में पूरी हर चीज मिल रही है टेस्ट के अंदर, आपको साथ में पीडीएफ भी मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और कुछ आपके लिए ऑफर हो सकता है, ठीक है। और सारे टेस्ट मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो जरूर इसको करना अवेल अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकें। लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट में दे दूंगी, वहां से जाके चेकआउट जरूर करना, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बताना था, और अपने दोस्तों को जरूर ये शेयर करना जिसको भी सच में जरूरत है टेस्ट सीरीज की इस समय पे, तो उनको जरूर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से हम सेशन की शुरुआत फाइनली करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या क्या कहा गया है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस आपको देख के बताने हैं, ठीक है। तो ध्यान से करना थोड़ा सा। पहला देखो क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या होता है। अब देखो इसकी हिंदी आप अगर समझ लोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ना इनकी हिंदी को समझो, ठीक है, क्योंकि हमारी आदत है कि हम हिंदी में सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि ये जो है इनकी हिंदी पता होनी चाहिए। तो ये जो टी और ऐसे करके होता है ये च के लिए होता है, ठीक है। और ये आई वाला है तो बड़ी की मात्रा के लिए होगा। और ये जो इस तरह से होता है ये क्या होता है, ये अर के लिए होता है। तो आप इससे रिलेटेड वर्ड्स को देख सकते हो। फर्स्ट में क्या होगा, च और ऊ की मात्रा है और जेड है, यानी ये क्या बना, चूज बना। ध्यान से देखोगे तो च बना, ऊ की मात्रा है, चू और ज हो गया, तो चूज हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, चूज। और ये आपका क्या है, सीन, ठीक है। एंड ये क्या है आपका लास्ट वाला, सर्विस। ये अर की साउंड होती है तो सर्विस हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर बी बना, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर चूज, सीन और सर्विस करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ठीक है। ये वर्ड दिया हुआ है और इसके ट्रांसक्रिप्शन को आपको पहचानना है, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यानी बी किसके लिए होता है, ब के लिए, ठीक है। बी हो गया ब के लिए। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, ए ई, ये ए के लिए होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ए के लिए। तो ध्यान से देखो, बी हो गया ब के लिए, ये ए ई वाला होता है, ये ए के लिए हो गया बै बै, और ये हो गया न के लिए, ये हो गया डी, और ये लास्ट वाला क्या होता है, ज के लिए होता है। ये जो डी जेड होता है ये ज होता है। तो क्या बना यहाँ पर, हिंदी करके देखोगे तो बहुत आसान है गाइस। क्या बना, बैंडेज बना,
ठीक है, बैंडेज, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, बुके होगा नहीं, बैंडिंग होगा नहीं, बॉन्डेज होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी बना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट आपको बताना है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये क्या है, स, एस है तो स के लिए हो गया, ये क्या होता है, ये ओ के लिए होता है, ठीक है, ओ, तो सौ, और ये क्या हो गया, ड, सॉड, ठीक है, तो क्या बना, सॉड बना, तो सॉड वर्ड क्या है, बी वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया सैड, सैड में ये वाला आता है, ए वाला, ठीक है, ये आता है सैड में। ये हो गया सेड, इसमें एस ई डी होता है, ठीक है, और ये हो गया सीड, इसमें एस आई डी होगा, ठीक है। तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग है, तो बचा क्या, बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखेंगे, अब इस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन फटाफट से बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को। इस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये क्या होता है, टी और ऐसे करके ये च होता है, तो च हो गया, और ये किसके लिए होता है, ये वाला अर के लिए होता है, चर, और ये क्या हो गया, पी, तो चिर्प बना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे चिर्प इसका करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, इस वर्ड में आपको बताना है किसका ट्रांसक्रिप्शन है ये। तो ये देखो प अ उ, ठीक है, तो ये देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो पावर, ठीक है, पावर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पावर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेयर होगा नहीं, पेयर में ए का साउंड आ रहा है, पुअर में ऊ का साउंड आता है, उअर का, ठीक है, और प्योर में भी अलग आता है, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट का आपको देखना है ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये किसके लिए होता है, ये ओ के लिए, बड़े ओ की मात्रा जो होती है ओ, तो ये ओ, और ये क्या है, एफ, फ हो गया, एफ से फ, तो ओ फ, और ये क्या है, ये आपका इस तरह से होता है ये अ के लिए होता है, और ये एल ल के लिए। तो अब आप सबको जोड़ोगे तो आपको आराम से वर्ड्स पता चल जाएंगे कि क्या वर्ड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑफुल, ऑफुल, तो ऑफुल से क्या हुआ, सी वाला ऑप्शन हुआ, एयरटेल होगा नहीं, आईफिल होगा नहीं, वुल्फ होगा नहीं, तो क्या बना, ऑफुल बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्सेलरेट का ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेट का ट्रांसक्रिप्शन बताना है, ठीक है। एक्सेलरेट में पहली बात तो ये तो होगा नहीं, ये अ के लिए होता है, तो एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, अब आप ध्यान से इसका कीवर्ड पकड़ो, एट में आ रहा है, एट यानी ए की मात्रा आ रही है कहीं ना कहीं, है ना, ए की आ रही है ना, तो आ तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अ होता है, तो यहाँ पे आयट भी नहीं होगा, आय, ए आई है ना, तो आय भी नहीं होगा, आयट नहीं होगा, ईट, अब बचे दो ऑप्शन, तो यहाँ पर एक्सेलरेट होता है या एक्सेलरेट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, एक्सेलरेट, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके सो गाइज आई थिंक, मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। यहाँ पे अगर इक आई है ना, तो ओके ओके, यहाँ पर आई है तो ये इक्सिलरेट हो जाएगा, ठीक है, इक, क्योंकि आई का साउंड क्या होता है, इक होता है, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी गाइज, यहाँ पर या तो आई के वाला होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है, बिकॉज हमने आई वाला तो वैसे ही कैंसिल कर दिया और ये वाला भी कैंसिल हो गया, लास्ट वाला भी, तो आंसर इसका मतलब यहाँ पे ए बनेगा, बिकॉज हम एक्सेलरेट बोलते हैं, एक से स्टार्ट होता है, इक से नहीं होता, इसीलिए एक्सेलरेट के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन इसका ए बनेगा। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैं दूसरे सेंस में इसको सोच रही थी, तो इसका ए होगा करेक्ट, ठीक है, फाइनली ए होगा, ए याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले वर्ड का देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगला वर्ड क्या पूछा गया है, एडजस्ट पूछा गया है, तो एडजस्ट, एडजस्ट का ट्रांसक्रिप्शन बताना है। तो देखो ये जो एडजस्ट वर्ड होता है, यहाँ पर जो डी होता है, जो ड है, वो कहीं ना कहीं साइलेंट होता है, ठीक है, यानी ड का साउंड नहीं होता, तो अब आप वो वाला वर्ड हटा दो जिसमें ड दिया हुआ है, तो अब आप देखोगे ये क्या है, ये आपका ज होता है, तो ज तो है नहीं कहीं पे भी, यहाँ पे भी आप देख लो ड दिया हुआ है, तो ड जो है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे श दिया हुआ है, ये श का साउंड है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये वाला, तो आंसर क्या बना इसका, ऑप्शन ए बना, ठीक है, एडजस्ट, एडजस्ट बोलते हैं इसमें, ये आपका जो साउंड है ये अ के बाद ज आ जाएगा, तो एडजस्ट क्या बना, एडजस्ट, तो ए होगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड हर्ट्स। अब हर्ट्स में आप देखोगे इसका ट्रांसक्रिप्शन कौन सा आएगा, तो हर्ट्स टी आ रहा है तो ट का कोई साउंड नहीं है हर्ट्स में। यहाँ पे हर्स हो जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो हर्स, तो यहाँ पे हर्स जब होता है तो ज का साउंड आता है, ठीक है, हर्स में, तो यहाँ पे ज भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन सी बचा, तो इसका सी हो जाएगा सिंपली राइट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वर्ड शुरू होता है इस साउंड से, तो ये जो सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से सिंबल की बात कर रहा है। ये जो सिंबल है ये आपका य के लिए होता है, ठीक है, तो य के लिए जो है कौन सा होगा, जो वाई से स्टार्ट है, यानी कि यहाँ पे यीस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है, यीस्ट जो है इसमें य का सिंबल हो जाएगा इसका आंसर, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इसका ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका लास्ट ईयर भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया एग्जिस्ट का ट्रांसक्रिप्शन, तो अब आप डिलीट कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है, एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सी दिया हुआ है, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वैसे ही आपने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हुआ सी वाला, दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, तो एग्जिस्ट जो होता है वो इग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बना इसका, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड वर्च्यू। अब वर्च्यू का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है, तो वर में क्या आ रहा है, व आ रहा है, यानी वी, तो डब्ल्यू तो वैसे ही हट गया, ठीक है, वर्च्यू, तो वर्च्यू में आप देखोगे अर का साउंड आ रहा है, वर, वर, तो यानी कि ये वाला सिंबल आएगा अर में, तो आप देख लो ये वाला सिंबल किधर है, बी वाले में है, ठीक है, तो आंसर क्या बना, वर, और ये क्या बना, ये च बना, और ऊ वर्च्यू हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड प्लक। प्लक का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बताना है, तो प्लक में आप देखोगे प है, और ये यहाँ पे हम बहुत जल्दी से क्या कर रहे हैं, प्लक, अ का साउंड आ रहा है लेकिन बहुत फास्टली बोल रहे हैं, प्लक, जैसे कट, कप, बट, सन, इसमें इस तरह से ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है, तो प्लग के अकॉर्डिंग आंसर क्या बना, यहाँ पे सी बना, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये अ होता है तो अ होगा नहीं, प्लुक भी नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो ऑप्शन क्या बना, यहाँ सी बना। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फॉर वेंट। अब वेंट का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन हमें बताना है, ठीक है, तो वेंट में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये तो अ के लिए होता है, ठीक है, ये आपका अर के लिए होता है, वर, तो अर भी नहीं होगा, ये आई है तो इंट भी नहीं होगा, तो क्या बचा, डी बचा, वेंट, सिंपली क्या हो जाएगा, वेंट का वेंट ही होता है, ठीक है, बिकॉज ये ए का साउंड है, तो ए के साउंड के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, इस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है, ध्यान से देखो, वर्ड को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, और फिर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, सिंपल, ठीक है, हिंदी करके देखनी है आपको। तो ये क है तो क हो गया क, ये क्या है अ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क, ये अ के लिए होता है, मैंने बोला था अ, क अ न, कन, कन हो गया, ठीक है। अब ये ट, टी ट के लिए हो गया, और ये क्या था ई आई क्या होता है ए, ठीक है, और ये न हो गया ए न, और ये क्या हो गया अ, तो अब आप अगर हिंदी भी जोड़ोगे तो आपको क्या वर्ड मिलेगा, कंटेनर, ठीक है, क्या वर्ड मिल रहा है, कंटेनर वर्ड मिल रहा है ना, तो आंसर क्या बना, कंटेनर बना, तो हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, कंटेनर विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस वर्ड में आपको ट्रांसक्रिप्शन बताना है, कौन सा वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, ये दिया हुआ है इस तरह से, ये क्या होता है, ये अ के लिए होता है अ, और ये क्या है न, न, न के लिए अ न, और ये जे किसके लिए होता है, य के लिए, तो अ न य, और ये न, तो क्या बना, अनियन, अनियन हो रहा है ना, तो अनियन हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखो गाइस, सबका अपना अपना तरीका होता है ट्रांसक्रिप्शन को करने का, मैंने वही तरीका आप लोगों से डिस्कस किया है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, और मुझे लगता है कि काफी लोग इस तरीके से, जिनको डिफिकल्ट लगता है ट्रांसक्रिप्शन, उनके लिए ये शायद आसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा मेथड है ये, लेकिन शॉर्टकट मैं इसको कह सकती हूँ, ठीक है, कि आपके लिए इजी हो जाए, ताकि हिंदी में आपको चीजें जो है वो पता चले।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। अब इस वर्ड में आपको करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बताना है, ठीक है। तो इसमें ये वर्ड है होल्ड। तो होल्ड का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, पहली बात अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखो तो ये कोई भी सिंबल हमारे है ही नहीं, मतलब टोटल 44 सिंबल्स में ना ये सिंबल कहीं पे भी नहीं है जहां पे ओ के साथ आपका विसर्ग लगाओ, है ना। तो आपको ये भी देखना है कि ये है भी या नहीं, तो ये सिंबल है ही नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ये क्या है, ये आपका ऊ के लिए होता है, तो हुल्ड होगा नहीं, ठीक है। अब बचा ये हुल्ड, तो होल्ड भी नहीं होगा, बड़े की मात्रा नहीं आती है, होल्ड होल्ड दिया है तो यहाँ पे ये वाला सिंबल होगा, ये और ये औ का होता है, ठीक है, होल्ड, तो इसको हम होल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिप्थोंग यूज हुआ है, ठीक है, ये क्या है, डिप्थोंग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको 18 क्वेश्चन में बताना है इस वर्ड का सही ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही ट्रांसक्रिप्शन आपको देखकर बताना है। तो देखो वर्ड क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आर आई और फिर एल ई श, ये क्या है, श के लिए होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे रिलेशन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, रिलेशन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आर आई दिया हुआ है यानी कि ये आपका बना री, ठीक है, री, और ये एल ई बना ले, और ये बना शन, रिलेशन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आंसर बी होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में आपको बताना है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो एम आई दिया हुआ है, मी हो गया, मी, एल एल ल हो गया, ये जे जैसा क्या है, य होता है, मी ली य, और ये होता है अ, और फिर अगला क्या है, न। तो इसको अगर हम जोड़ें तो मिलियन हो गया, मिलियन। तो यहाँ मिलियन के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है इस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो यहाँ वर्ड दिया हुआ है, पहले ये वाला सिंबल है, तो ये ओ के लिए होता है, ठीक है, ओ, और ये ड, डी होता है ड के लिए, और ये है अ, तो ऑड, ऑड, ऑर्डर। तो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, वर्ड क्या बना, ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डिनल होगा नहीं, ऑर्डिनेट होगा नहीं, ओरिजिन होगा नहीं, क्या बनेगा, ऑर्डर, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को आप फाइनली कर लिया है। सो जरूर सेशन कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताना। एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करना ऐप को। एंड बाकी जो भी आपको पीडीएफ वगैरह अगर नीड है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे नोट्स पीडीएफ जो है अवेलेबल कराए हैं। तो मिलते हैं फिर, और जरूर बताना सेशन कैसा लगा, अपने दोस्तों में प्लीज इसको शेयर कीजिए सभी, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो जरूर आई नीड योर सपोर्ट, जरूर करते रहो सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। एंड if you are new to this channel then do subscribe for more videos and for more updates. Thank you so much guys, keep watching.